कुछ ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लाया हूं। समाज के हिसाब से शायद ये एक सावधान इंडिया का एपिसोड हो या फिर एक अधूरी प्रेम कहानी। ये पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर करता है। ये कहानी है आर्यन और साना की। दोनों ने प्यार किया लेकिन एक नहीं हो सके। कभी वक्त साथ नहीं दिया तो कभी सही वक्त पर मुलाकात ही नहीं हो पाई। आर्यन की शादी हो चुकी थी। दूसरी तरफ साना अपनी मां के साथ रहती थी। आर्यन साना की बुआ का लड़का था। वो बुआ के घर आता जाता रहता था लेकिन साना से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आर्यन को बुआ का घर पसंद था। उधर साना की सगाई हो चुकी थी और थोड़े ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। आर्यन ये सब जानता था। साना अपनी सगाई से खुश नहीं थी क्योंकि जिससे उसकी सगाई हुई थी उसे वो जानती तक नहीं थी। और फिर एक दिन साना ने आर्यन को बुआ के घर देखा और पहली ही नजर में प्यार हो गया। आर्यन को भी साना पसंद आई लेकिन उसे पता था साना की शादी होने वाली है। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। साना ने आर्यन को बताया कि वो अपनी सगाई से खुश नहीं है। आर्यन ने उसे समझाया कि मां से बात करो लेकिन साना अपनी मां को दुखी नहीं करना चाहती थी। सफर जारी रहा। एक दिन साना ने आर्यन से कहा कि वो उसे कहीं बाहर घुमाने ले चले। साना की मां ने भी कहा, बेटा थोड़े दिन फुर्सत निकाल के इसे साथ ले जाओ, और आर्यन ने हां भर दी। अगले दिन आर्यन अपनी कार लेकर साना के मामा के घर पहुंचा। सबको लेकर घूमने निकल गए। कार में रोमांटिक गाने बज रहे थे और सफर जारी था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। साना के मामा का घर अब पीछे छूट चुका था। आर्यन और साना बातें कर रहे थे लेकिन दिलों में कुछ और ही चल रहा था। आर्यन जानता था साना की शादी होने वाली है। साना जानती थी आर्यन पहले से शादीशुदा है। फिर भी उनकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। सफर के बीच साना ने आर्यन की तरफ देखा। धीरे से कहा, आर्यन क्या लाइफ वैसी होती है जैसी हम सोचते हैं या फिर वैसी जैसी किस्मत चुनती है? आर्यन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जिंदगी अक्सर वो नहीं देती जो हम चाहते हैं बल्कि वो देती है जिसकी हमें उस वक्त जरूरत होती है। शायद तुम अपनी सगाई से खुश नहीं हो क्योंकि तुमने खुद के लिए कुछ और सोचा था। बातों बातों में शाम हो गई। कार में रोमांटिक गाने चल रहे थे। पीछे की सीटों पर परिवार मौजूद था लेकिन आर्यन और साना के बीच एक अलग ही खामोशी बस चुकी थी। साना ने धीरे से आर्यन का हाथ छूना चाहा पर आर्यन रुक गया। जिम्मेदारी, पत्नी का ख्याल और फिर भी साना की तरफ बढ़ता खिंचाव। घूमने की जगह पहुंचते ही नजारा बेहद खूबसूरत था। साना आर्यन के साथ अकेला वक्त चाहती थी। एक बहाना बनाया, कुछ सामान लेना है, और आर्यन को साथ चलने को कहा। बाजार की भीड़ में जब कोई नहीं देख रहा था, साना ने सीधे कहा, अगर मैं इस शादी के लिए मना कर दूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन खामोश रहा। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। समाज, परिवार और शादीशुदा जिंदगी का बोझ। उसने सिर्फ इतना कहा, वक्त को थोड़ा वक्त दो साना। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर सिर्फ दर्द देते हैं। रात का अंधेरा और गहरा हो रहा था और ये अधूरी हसरत अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। क्या साना अपनी शादी तोड़ देगी या आर्यन अपनी सीमाएं लांघ जाएगा? कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ, अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।